Good evening, students. My name is Akanksha Avasthi. Today I am going to take lecture for the chapter number 13, Urinary System. Okay. This is chapter 13. बच्चों प्लीज आप ये बता दें आपको शो हो रही है स्लाइड की नहीं चैट बॉक्स में. आई एम सॉरी, मैं आजकल लेट हो रही हूँ 2 दिन से क्लास लेने के लिए. 7:30 हमारा टाइम है फिक्स, बट लेट हो रहा है. शो हो रही है जी? ओके राहुल, थैंक यू. सोनू जी, ओके. हाँ जी बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं, है ना. आज हम लोग यूरिनरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं. यूरिनरी सिस्टम, इसका मुख्य काम क्या है? बॉडी में जो ब्लड होता है ना, लगातार किडनी छानती है और उसमें जो अपशिष्ट होते हैं, जो अनवांटेड थिंग्स होती हैं, उनको शरीर से बाहर छान के निकालती है कि जिससे हमें कोई डिजीज ना हो. ठीक है. एनी इश्यूज देयर? ऐसा क्यों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग को? 1 सेकेंड. नो, ओके. तो हाँ, तो जो यूरिनरी सिस्टम है आपका, किडनी हमारे सारे शरीर का ब्लड का शोधन करती है, उसे छानती है और जो अनवांटेड चीजें होती है उनको यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती है. तो इसीलिए हम यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं. इसमें बेसिकली किडनी पढ़ना है, किडनी के स्ट्रक्चर को पढ़ना है. नेफ्रॉन्स में स्ट्रक्चर है, यूरेटर है, सारी चीजें हैं. हम लोग एक एक करके देखते हैं. अब यूरिनरी सिस्टम जो है बच्चों, इट इज फॉर्म बाय ऑर्गन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ फ्लूइड. ये उन अंगों से बनकर मिलकर बना होता है यूरिनरी सिस्टम, जो कि जिम्मेदार होता है एक्सक्रीशन मतलब निकालने के लिए. एक्सक्रीशन मतलब बच्चों बॉडी से बाहर निकालने के लिए, किसी चीज को निकालना. ठीक है. क्या निकालना? फ्लूइड को, द्रव्य को, लिक्विड को, एंड अदर सब्सटेंस और अन्य पदार्थों को. किसमें? इनटू द यूरिन में. तो यूरिनरी सिस्टम एक्सक्रीट करवाता है फ्लूइड को और अदर सब्सटेंसेस को. किसमें? यूरिन में. इन द फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी. और किस दौरान? ब्लड के छनने के दौरान. इन द फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन. और जब बॉडी किसी चीज का उत्सर्जन कर रही हो, उसे शरीर से बाहर निकाल रही हो, उस दौरान यूरिन में फ्लूइड और अन्य पदार्थों का एक्सक्रीशन करना छनने के दौरान या उत्सर्जन के दौरान, तो उसे हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं. और किडनी फॉर्म्स द यूरिन. यूरिन का निर्माण कौन करता है? किडनी करती है. और ये जो यूरिन होती है कहाँ सेंड की जाती है? यूरिनरी ब्लैडर. एक पाउच होता है एक्चुअली ना, धीरे धीरे ब्लड छनता रहता है, उससे कुछ ml, कुछ ड्रॉप्स, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका यूरिन का थैला भरता रहता है यूरिनरी ब्लैडर का. जब वो पूरा फिल हो जाता है, एक प्रॉपर प्रेशर उस पे लगने लगता है, तभी आपको यूरिन करने की इच्छा आती है. अदरवाइज जब तक यूरिनरी ब्लैडर पूरा फिल नहीं होगा, आपके यूरिनेशन नहीं होगा, यूरिनेट करने का अर्ज आपको नहीं आएगा. ठीक है. तो ये जो यूरिन बनता है किडनी द्वारा, वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, एंड देन फाइनली एक्सक्रीटेड थ्रू यूरेथ्रा. और फिर जब ये पूरा ब्लैडर भर जाता है तो यूरेथ्रा छेद के द्वारा, जो भी मेल और फीमेल दोनों में है, मेल के पेनिस में ही उसका स्पर्म और यूरिन दोनों के लिए रास्ता है, और फीमेल्स के लिए दोनों ऑरिफाइस अलग है. वेजाइनल ऑरिफाइस अलग है, यूरेथ्रा की ऑरिफाइस अलग है. ठीक है. तो यूरेथ्रा से वो बॉडी के आउटसाइड चला जाता है. अब यूरिनरी सिस्टम का ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और सिंपल है, इससे आप बनाइएगा. यूरिनरी सिस्टम में देखिए दिखाया इन्होंने, 2 किडनी है, फिर ये आर्टरीज हैं. भाई इन्हीं में तो ब्लड है, यही ब्लड तो यहाँ जाके डायरेक्ट छनता है. तो ये आर्टरीज हैं, रेनल आर्टरी, किडनी की आर्टरी, और उसके बाद जो है रेनल आर्टरी एक्चुअली इन्हें पोषण देने के लिए है, वो दूसरी आर्टरीज हैं. ठीक है. और ये आपके किडनीज हैं जिनमें छनता है. ये रेनल वीन है, ये रेनल आर्टरी है. ये यूरेटर है जो किडनी से एक पाइप लगी है. ये क्या करती है? यहाँ से बने हुए यूरिन को, मूत्र को इस यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा करती है, फिर फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से बाहर निकलवाती है. पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम क्या है? एक तो एक पेयर
एक जोड़ा किडनी है, ठीक है, दूसरा एक पेयर यूरेटर है, एक जोड़ा यूरेटर है, देखिए यहाँ पे दो है ना, एक किडनी दो किडनी, एक यूरेटर दो यूरेटर, तो क्या हो गया, वन पेयर हो गया ना। जब दो दो चीजें होती है उसको एक जोड़ा बोल सकते हैं। तो पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर है, देखिए यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पे, ठीक है, और ये चौथा यूरेथ्रा है। तो यहाँ पे ये इसके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट, किडनी जो होती है दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, दे प्रोड्यूस यूरिन थ्रू विच वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी आर एक्सक्रीटेड आउट। इसका काम क्या होता है किडनी का, ये प्रोड्यूस करती है, निर्माण करती है, किस चीज का निर्माण, यूरिन का। थ्रू कैसे करती है, यूरिन थ्रू विच वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनके माध्यम से यूरिन का निर्माण करती है। बॉडी और बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं यूरिन को प्रोड्यूस करेगी और बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स को शरीर से बाहर यूरिन के माध्यम से निकलवा देगी। जो शरीर का टॉक्सिक पदार्थ है ना, जो शरीर को बीमार कर सकता है, वो यूरिन के माध्यम से, यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। पसीना, यूरिन, ये सब हमारे शरीर के अनावश्यक चीजों को ही बाहर निकलवाते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स सच एज रेनिन। किडनी का बहुत बड़ा रोल है रेनिन हार्मोन सिक्रेट करने में, और एरेथ्रोपोइटिन, एरेथ्रोपोइटिन तो आरबीसी बनाता है, और रेनिन जो होता है ये बीपी, ब्लड प्रेशर अगर लो हो गया है ना, तो उसे मेंटेन करने के लिए, हाई करने के लिए रेनिन हार्मोन की जरूरत होती है। क्योंकि ये क्या करता है ना, फिर ऐसे किडनी का काम होता है यूरिन बनाओ, यूरिन को शरीर से बाहर निकालो, लेकिन जब बीपी लो होता है तो उसे बढ़ाने के लिए शरीर से किसी भी कीमत पे पानी ज्यादा नहीं निकलने देंगे। पानी नहीं निकलेगा तो ब्लड में जो लेवल है प्रेशर, पानी ब्लड में और घुलेगा और उसका कंटेंट बढ़ेगा, और जो प्रेशर है ब्लड का वो वाहिकाओं में अपने आप बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो इस तरह से रेनिन एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किडनी सिक्रीट करती है, यूरिन बनाती है, बॉडी के वेस्ट मटेरियल को यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती है। रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाती है। इनका कुछ काम है, सबसे पहला काम है रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। आपके शरीर में जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आपके सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, और ये क्लोराइड, इनकी जो है मात्रा जो है ना, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा को मेंटेन करती है। आपके शरीर में एसिड और बेस का एक प्रॉपर मेंटेनेंस रखती है ना, एसिड को ज्यादा ना बेस को कम होने देगी, है ना, मेंटेनेंस करेगी। और कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये तीन प्रमुख कार्य हैं आपके किडनी के। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अब हम देखेंगे। अगर किडनी बीन के आकार की होती है, सोयाबीन देखे हो ना, उस शेप में होती है। पीछे चित्र में भी आपको ये दिखा होगा, देखिए ये बीन शेप स्ट्रक्चर, सोयाबीन बरी वाला सब्जी खाया है बच्चों ने बहुत। तो बीन शेप्ड ऑर्गन है दैट इज लोकेटेड बिटवीन द डॉर्सल बॉडी वॉल। डॉर्सल बॉडी वॉल समझते हो, किडनी एक्चुअली पीछे होती है ना, एब्डोमेन जैसे पेट हमारा आगे दिखता है ना, तो ये डॉर्सल बॉडी वॉल हमारे थोड़े पिछले सतह पे होती है, कमर के पास। एंड द पेराइटल पेरिटोनियम, और कहाँ पे, जो पेरिटोनियम होती है, पेरिटोनियम की सेकेंड लेयर के पास। द राइट, पेरिटोनियम क्या है, गुहा, एब्डोमेन को ढकने वाली झिल्ली, उसे पेरिटोनियम कहते हैं। द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। एक और यहाँ शायद चित्र में भी इन्होंने दिखाया है कि देखो, एक किडनी ऊपर है, एक थोड़ा नीचे है ना, तो ये कह रहे हैं कि जो राइट किडनी है ना, वो थोड़ी सी नीचे है लेफ्ट किडनी की तुलना में। फिर नेक्स्ट, ऑर्गन एसोसिएटेड विद किडनी। राइट किडनी के अगर ऊपर कौन सा ऑर्गन उपस्थित है, एड्रिनल ग्लैंड, और लेफ्ट किडनी के भी ऊपर कौन सा ऑर्गन उपस्थित है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ना, जो सिंपैथेटिक, जो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन जो सिक्रेट होते हैं ना, इसी एड्रिनल ग्लैंड से होते हैं, जो फाइट फ्लाइट फ्राइट करवाते हैं। अचानक की स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में हमारा शरीर जिन कार्यों को करने की क्षमता पाता है, वो इसी एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स की बदौलत है, अन्यथा शरीर वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड दोनों ही किडनी के ऊपर है, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो। इसके सामने क्या होता है, किडनी के सामने राइट किडनी के सामने राइट लोब ऑफ लीवर होगा, डिओडेनम जो कि आंत का हिस्सा है, और हिपैटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसका वह घुमावदार हिस्सा जो कि लीवर के सामने पाया जा रहा है, मतलब है ये लार्ज इंटेस्टाइन कोलन,
लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन देखिए ऐसे कुछ होती है, क्या कहते हैं, ऐसे 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 कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे होती है कुछ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो होता है ना, ये पोर्शन, और ये एक तरफ तो स्प्लेनिक फ्लेक्सर होता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का एक भाग जो स्प्लीन के सामने है वो स्प्लेनिक है, जो लीवर के सामने है वो हेपेटिक फ्लेक्सर है, ठीक है। तो सामने से अगर देखें राइट किडनी के, तो आपको लीवर मिलेगा, लीवर का लोब मिलेगा, छोटी आंत का पहला हिस्सा मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, ये वाला, ठीक है। और अगर पोस्टीरियर देखेंगे राइट किडनी के, तो आपको डायफ्राम मिलेगी। डायफ्राम वो मसल होती है जो कि छाती को पेट से अलग करती है, विभाजित करती है, बीचों बीच में एक एलओसी की तरह काम करती है। मसल ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, और साथ ही साथ इसके पीछे एब्डोमिनल वॉल की मसल्स भी पाए जाते हैं। लेफ्ट किडनी में अगर देखें, ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, अगर सामने देखें तो स्प्लीन है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन है, ठीक है। मैं ये वाला जो फ्लेक्सर होगा वो स्प्लेनिक है लेफ्ट साइड में। अब नेक्स्ट आए, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाहें अगर हम किडनी की, तो इट डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। नंबर 1 रेनल कॉर्टेक्स, 2 रेनल मेड्यूला, तीसरा रेनल पेल्विस। तो जो रेनल कॉर्टेक्स होता है ये सबसे बाहरी हिस्सा होता है किडनी का, ठीक है, और ये लाइट कलर का होता है, हल्के रंग का। रेनल मेड्यूला ये कॉर्टेक्स के नीचे होता है और ये गहरे रंग का होता है, जैसे ये लाइट कलर का था, लेकिन मेड्यूला डार्कर है, भूरा, मतलब रेडिश ब्राउन, मतलब लालपन में भूरापन हो, ठीक है, लाल रंग में भूरापन हो, ऐसा कुछ कलर होता है इसका रेनल मेड्यूला का। और इट कंटेन्स रेनल पिरामिड्स एंड अपेक्स, और रेनल मेड्यूला के पास रेनल पिरामिड्स होते हैं, जैसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। मैं बहुत अच्छा स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकती, ठीक है, मान लो ये किडनी है, तो इसमें ना ऐसे से पंखे जैसी कुछ संरचनाएं उपस्थित होती हैं, ऐसे, इन्हें पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, जो हाथ का पंखा होता है ना, वैसे अगर उसको अंडाकार बनाते हैं, इस तरह की कुछ संरचनाएं होती हैं, उन्हें हम पिरामिड्स कहते हैं। तो एक्चुअली ये जो सबसे बाहरी पार्ट है ये कॉर्टेक्स है, और जो अंदर की लेयर वाला ये वाला पार्ट है पिरामिड वाला, वो मेड्यूला में आता है। तो बीनीथ द कॉर्टेक्स इज डार्कर रेडिश ब्राउन इन कलर, और इसके पास रेनल पिरामिड्स होते हैं, अपेक्स होते हैं इसका, क्योंकि रेनल पिरामिड का जो ये वाला पोर्शन होता है ना, जो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, उसे कहते हैं अपेक्स। द पिरामिड्स आर मेड अप ऑफ पैरेलल बंडल ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अभी जो पिरामिड्स होते हैं ना, इसमें समानांतर क्या होता है, जब कोई चीज एक दूसरे के आमने सामने बराबर से खड़ी हो, तो पैरेलली गुच्छा पाया जाता है माइक्रोस्कोपिक, बहुत महीन यूरिन की छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स का, भाई जो यूरिन को की पतली पतली ट्यूब्स हैं, इस रेनल पिरामिड्स में पाई जाती हैं। पिरामिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय रेनल कॉलम। अभी जो पिरामिड्स होते हैं ना, ये बीचों बीच में एक दूसरे से अलग के होते हैं, उनके बीच बीच में रेनल कॉलम पाया जाता है। अब तीसरा भाग था किडनी का, जिसे कहते हैं रेनल पेल्विस। ये फनल शेप स्ट्रक्चर है, किप्पी के जैसा, कीप जैसा, जैसे विच ज्वाइंस द यूरेटर एट द हिलम। इसका काम होता है, देखो ये कीप जैसा थोड़ा सा ये वाला स्ट्रक्चर मैंने एग्जैक्टली बनाया नहीं वैसा, तो इसे कीप जैसा स्ट्रक्चर है, ये हिलम होता है, जिसमें कि इस हिलम से, मतलब यहीं से यूरिन जो है यहाँ से निकलता है पाइप के थ्रू, यूरेटर पाइप यहीं लगी होती है, हिलम से ही सारी चीजें, चाहे ब्लड वेसल हो, चाहे नर्व हो, चाहे यूरेटर हो, सब यहीं से प्रवेश करती है किडनी में, या निर्गम होती है, निकलती है। तो पिरामिड्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय रेनल कॉलम। रेनल पेल्विस जो होता है वो फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, ये ज्वाइन कराता है यूरेटर को हिलम से, ठीक है, और साथ ही साथ द ब्रांचेस ज्वाइंस द यूरेटर एट द हिलम। इससे ही रेनल पेल्विस से ही क्या जुड़ा रहता है, यूरेटर जुड़ा रहता है। इसकी जो शाखाएं होती हैं रेनल पेल्विस की, इमर्जिंग फ्रॉम द पेल्विस 2 और 3 मेजर कैलिक्स। इसकी जो रेनल पेल्विस की शाखाएं हैं उनका नाम है कैलिक्स, जो 2 या 3 मेजर मतलब बड़े आकार की होती हैं। नेक्स्ट, यूरिन इज कलेक्टेड बाय कैलिक्स। कैलिक्स क्या करता है, कप जैसा संरचना होता है, ये यूरिन को इकट्ठा करता है
ड्रेन फ्रॉम अपेक्स, अपेक्स जो यूरिन के अपेक्स से निकलता है, इम्पटिड इनटू रेनल पेल्विस, जो रेनल पेल्विस में आता है, देन वो यूरेटर में जाता है, उसके बाद ब्लैडर में और फिर स्टोर होता है, और जब ब्लैडर भर जाता है तो बाहर निकलता है। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया इन्होंने, देखो ये रेनल पिरामिड्स है ना, ये ऐसे, ये रेनल पेल्विस दिखाई इन्होंने जो कि विभाजित करने के लिए है, ये मेड्यूला है, ठीक है, और ये रेनल पेल्विस है, और उसके बाद रेनल आर्टरी है, रेनल वीन है, यूरेटर देखो ऐसे लगा हुआ है, और कैलिसेस ये कप जैसी संरचनाएं होती है, कटोरी जैसी, है ना। और तो ये स्ट्रक्चर बच्चों इंपॉर्टेंट है, बनाना जरूर, पहला वाला और ये भी। अब आया नेफ्रॉन, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जैसे दीवार की सबसे फंक्शनल बेसिक यूनिट होती है ईटा, ईट, ब्रिक, वैसे ही यहाँ किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। इसका काम होता है छानना ब्लड को और एब्जॉर्ब करना रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को। जैसे ये ऐसी होती है, जैसे माएँ नहीं होती है घर में, जरूरी चीज को घर में रखेंगी, फालतू चीज को ही बाहर निकालेंगी, किसी चीज का नुकसान नहीं होने देंगी। तो जो ये नेफ्रॉन होते हैं ना, इन्हें बहुत सूझबूझ होती है कि अनावश्यक चीज को छान के यूरिन के रूप में निकाल देंगे, लेकिन जो जरूरी होगा उसका दोबारा से शरीर में खून में अवशोषण कर लेंगे, रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, जो जरूरी तत्व होंगे, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट होंगे, और बाकी का उत्सर्जन कर देंगे। एक्सक्रीट माने उत्सर्जन, शरीर से बाहर निकाल देंगे रिमेनिंग बचे हुए यूरिन को। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ये बहुत सिंपल है, तो देखो सांप जैसा नहीं लग रहा है, ऐसे है, फिर ऐसे आया, फिर ये बाल की पिन हो गई, फिर ऐसे से, तो बहुत सिंपल है। क्या होता है, ये एफरेंट, ये नेफ्रॉन का पार्ट है बच्चों, ये जो गोल गोल दिख रहा है ना, ये नेफ्रॉन का पार्ट है। और जो ये चीज आपको दिख रही है ना, ये क्या है, एफरेंट आर्टीरियोल है, ये इफरेंट आर्टीरियोल है। एफरेंट जो अशुद्ध खून लेके आ रही है ना, और इफरेंट जो इससे ब्लड वेसल निकल रही है। तो एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियल ब्लड वेसल का गुच्छा है। इन्हीं ब्लड वेसल से रिस के ब्लड छनता है, यहीं पे ब्लड छनता है, और छन के किस में आता है, इस छनने में, इस नेफ्रॉन में, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, जो अंदर चीज उपस्थित है उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ये जो पोर्शन है उसे बाउमेन कैप्सूल कहते हैं, और इन दोनों को एक साथ माल्फीजियन कार्पसेल्स कहते हैं। कभी 1-2 नंबर में आ जाए तो आप बता सके, माल्फीजियन कार्पसेल ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल से बना स्ट्रक्चर है जो कि नेफ्रॉन में पाया जाता है। फिर ये वाला हिस्सा, ये घूम जैसा है, घुमावदार है ना, मोड़ है, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये पिन जैसा दिखता है, और ये नीचे आ रहा है, नीचे से फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ फिल्ट्रेट है, जो एरो का निशान है कि छन छन के जो फिल्ट्रेट आ रहा है ना, जो छना हुआ पदार्थ, वो ऐसे ऐसे तीर के रूप में यहाँ से बहता हुआ यहाँ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे यूरिन जो होती है शरीर के बाहर निकल आती है। अब ये देखिए, ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिजिटल कन्वोल्यूट। जैसे यहाँ शुरुआत में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड एक घूम था, यहाँ लास्ट में जब खत्म हो रहा है नेफ्रॉन तो डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है जो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा करवाएगी और फिर यूरेथ्रा से बाहर निकलवाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया यूरेटर। क्या होते हैं यूरेटर? वो ट्यूब जैसी संरचना होती हैं जो किडनी से बने हुए यूरिन को निकालती हैं और ले जाती हैं यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेथ्रा से बाहर निकलवाती हैं। दे आर पेयर्ड ट्यूब थ्रू विच यूरिन फ्लोज फ्रॉम द किडनी। ये एक पेयर्ड ट्यूब्स होती हैं जिससे यूरिन फ्लो करती है, कहाँ से? किडनी से, और किस तरफ? ब्लैडर में। बोथ द ट्यूब बिगिंस फ्रॉम द कैलिक्स। और ये जो दोनों ट्यूब्स होती हैं ये कहाँ से बिगिन होती हैं? कैलिक्स से। मतलब रेनल पेल्विस में कैलिक्स वाला पोर्शन होता है, वहीं से यूरेटर की उत्पत्ति होती है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यूरेटर 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी बच्चों। इसका जो वॉल होता है मोटा होता है। इसके 3 लेयर होते हैं। पहला ट्यूनिका एडवेंसिया, जिसे हम जो फाइब्रस कोट की बनी होती है, ट्यूनिका मस्कुलरिस जो कि मस्कुलर कोट की बनी होती है, और फिर इसके और 2 लेयर होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर और सर्कुलर फाइबर। फिर तीसरी होती है ट्यूनिका मूसा जिसे म्यूकोसा जिसे हम मस्कुलर कोट कहते हैं, और इसके फॉलोइंग लेयर्स होते हैं ट्यूनिका म्यूकोसा के। एक तो इनर मोस्ट लेयर होती है जिसमें जो सेल्स होती हैं वो चपटी होती हैं, कॉन्केव होती हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं यूरिन के। फिर एक इंटरमीडिएट लेयर होती है उसकी, इस लास्ट पार्ट की ट्यूनिका म्यूकोसा की, जो कॉलमनर एपिथेलियम जैसी दिखती है
रिजेंबल माने एक जैसी दिखना, कॉलमनर एपिथेलियल की तरह, इंटरमीडिएट लेयर किसकी, रेनल म्यूकोसा की। और इन द एक्सटर्नल और थर्ड लेयर, जो सबसे बाहरी और थर्ड लेयर है वो ओवल शेप की है, ठीक है। फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन, इनका काम है यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना, यूरिन ब्लैडर में ले जाना किडनी से। दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, ये ब्लैडर से कभी बैक फ्लो नहीं होने देंगे यूरिन का, ठीक है, किधर की तरफ, किडनी की तरफ। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक पाउच होता है जो यूरिन को कलेक्ट करता है। इट इज द हॉलो ऑर्गन, हॉलो माने खोखला ऑर्गन, जो कहाँ पे उपस्थित होता है, पेल्विक फ्लोर पे, मतलब आपका जो हिप्स वाला पोर्शन होता है वही पेल्विक फ्लोर है आपका। इट रिसीव्स द यूरिन फ्रॉम द किडनी, किडनी से यूरिन लेता है, किसके माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आती है, यूरेटर ट्यूब के माध्यम से। फिर उस यूरिन को ये स्टोर करता है, एक्सपेल माने फिर निकालता है, किस समय अपने पाउच से, अपने थैले से यूरिन को बाहर निकालता है, जब यूरिनेशन हो रही होती है, जब यूरेथ्रा से यूरिन बाहर निकल रही हो। इट इज टेम्परेरी स्टोरेज हाउस ऑफ यूरिन, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज हाउस है यूरिन का। ये स्फेरिकल होता है शेप में, बट इट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन हर व्यक्ति में इसका शेप अलग भी हो सकता है। एन एम्प्टी ब्लैडर इज अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ ए पीयर, एक खाली ब्लैडर नाशपाती के शेप का होता है, जिसकी नॉर्मल कैपेसिटी ब्लैडर की होती 400 से 600 ml, ठीक है। अब आया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कि इट इज सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी, कहाँ पे उपस्थित है ये, पेल्विक कैविटी, आपको पता है पेल्विक कैविटी, पेल्विक बोन आपको पता है, जो कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे पाई जाती है। सिम्फाइसिस प्यूबिस आगे वाला हिस्सा जहाँ प्यूबिक हेयर होते हैं, और इसके पीछे पाई जाती है, ठीक है, पेल्विक कैविटी में। और ये किससे बनी हुई होती है, 3 लेयर से, एक तो म्यूकोसा मेम्ब्रेन, सब म्यूकोसा। जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वो इनर मोस्ट लेयर है ब्लैडर की, जिसमें बहुत सारे न्यूमरस माने बहुत सारे फोल्ड होते हैं, जिसे रूगे कहते हैं। रूगे कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं बच्चों, देखो इस तरह से घुमावदार, घुमावदार रूगे जैसी संरचना होती है उसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। दिस विल हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ ब्लैडर, इसी रुगे की वजह से, ये रुगे ऐसे घुमावदार ऐसे होते हैं, और जब ये घुमाव सीधा हो जाएगा तो क्या होगा, साइज बढ़ नहीं जाएगा, तो एक्सपेंशन ऑफ ब्लैडर हो जाता है रुगे की वजह से, मतलब ब्लैडर ज्यादा फूल जाएगा, यूरिन इकट्ठा करेगा तो फूल जाएगा, नहीं तो फिर से वो पिचक जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। सब म्यूकोसा इट इज अ सेकेंड लेयर ऑफ ब्लैडर विथ सपोर्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन, सब म्यूकोसा दूसरी लेयर है जो म्यूकस मेम्ब्रेन के को सपोर्ट कर रही है। फिर आया यूरिनरी ब्लैडर का, इन्होंने दिखाया कि कैसा होता है। देखिए ये यूरेटर है, ठीक है, ये पेरिटोनियम है, जो लेयर है जो शरीर के अंदर के ऑर्गन को ढकती है, ठीक है। फिर म्यूकोसा है, सब कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये चित्र के लिए आपको बता दूं, और ये यूरिनरी ब्लैडर है जो नाशपाती के जैसी दिख रही है, यूरेटर ओपनिंग, ट्राइगोन, प्रोस्टेट ग्लैंड, सब कुछ है। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन यदि कोई बच्चा नहीं बना पा रहा है तो आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, आप बस किडनी, नेफ्रॉन और वो स्टार्टिंग का वाला स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, 3 स्ट्रक्चर आपका काम हो जाएगा। इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ यूरिन टेम्परली, ये कुछ समय के लिए यूरिन को इकट्ठा होल्ड कर सकते हैं, अपने में स्टोर कर सकते हैं। और इट एक्सपेक्ट द यूरिन वाया यूरेथ्रा, ये एक्सपेल करते हैं यूरिन को, मतलब शरीर से बाहर निकालते हैं, किसके द्वारा, किस छेद के द्वारा, यूरेथ्रा के छेद के द्वारा, ठीक है। फिर यूरेथ्रा क्या है, इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसका काम है ट्रांसपोर्ट करना यूरिन को, कहाँ से, ब्लैडर से, और कहाँ ब्लैडर से यूरिन निकाल के कहाँ ले जाना, एक्सटर्नल एरिया ऑफ बॉडी, बॉडी के बाहर। इट इज क्लोज बाय एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और ये यूरेथ्रा किससे, उसमें एक दरवाजा लगा होता है जिसे कहते हैं यूरेथ्रल स्फिंक्टर, विच कीप्स द यूरिन इन द ब्लैडर, इस दरवाजे की वजह से यूरिन सदैव ब्लैडर में बनी रहती है, तब तक, टिल माने तब तक, जब तक कि यूरिनेशन ना हो, जब तक कि पेशाब ना आए। इट इज कवर्ड बाय 2 लाइनिंग, इसमें 2 लाइनिंग्स होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन और इनर लाइनिंग ऑफ मस्कुलर लेयर, जो कि मस्कुलर लेयर आउटर है, इनर लेयर म्यूकस है यूरेथ्रा में। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये मेड अप ऑफ 2 सेपरेट स्फिंक्टर मसल, ये 2 सेपरेट स्फिंक्टर मसल से बनी होती है। एक तो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, जिसका काम, जिसमें इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स होती हैं, और एक एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जिसमें वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। मतलब हम कुछ देर तक जो यूरिन को रोक पाते हैं ना इस मसल की वजह से, लेकिन तब भी बहुत देर तक नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल है जो हमारी इच्छा से नहीं चलती। तो यूरेथ्रा इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल में यूरेथ्रा अलग अलग होती है। फीमेल यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर लंबी होती है,
ओपन्स वायर यूरेथ्रल ऑरिफाइस, जो कि ओपन किसके द्वारा होती है? यूरेथ्रल ऑरिफाइस छिद्र के द्वारा। ये कहाँ उपस्थित होती है? लेबिया मेनोरा में, बिटवीन द क्लाइटोरिस एंड वेजाइनल ऑरिफाइस। क्लाइटोरिस और वेजाइनल ऑरिफाइस के बीच में एक छेद होता है लेबिया मेनोरा के बीच में, जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं फीमेल के अंदर। मेल यूरेथ्रा में ये 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये फॉलोज द लाइन ऑफ पेनिस, ये पेनिस की लाइन में उपस्थित होती है। इसका डुअल फंक्शन होता है, यूरिन को भी ट्रांसपोर्ट करती है यूरिन के दौरान, और सीमेन को भी सीमेन एक फ्लूइड होता है जिसमें स्पर्म होते हैं, तो सेक्सुअल अराउजल के समय, इजाकुलेशन के समय उससे स्पर्म भी निकालती है। पेशाब के समय यूरिन और सेक्सुअल अराउजल के समय स्पर्म, दोनों निकालने का काम मेल यूरेथ्रा करती है। मेल यूरेथ्रा कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन। एक तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा रखता है ये पार्ट स्टार्ट होता है जस्ट आफ्टर द यूरिनरी ब्लैडर। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे होता है, अप टू द प्रोस्टेट ग्लैंड, और कहाँ तक? प्रोस्टेट ग्लैंड तक होता है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये पार्ट जो होता है शॉर्टेस्ट होता है, सबसे छोटा, और पास थ्रू द लिवेटर एनी मसल, और इसमें लिवेटर एनी मसल पाई जाती है। फंक्शन क्या होता है इसका? यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि इट इज द पैसेज विच थ्रू विच यूरिन इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। यह वह रास्ता है जिसके जरिए यूरिन, यूरेथ्रा के जरिए ये रास्ता एक छिद्र है जिससे यूरिन बाहर निकलती है। इन द मेल इट ऑल्सो हेल्प एजाकुलेशन ऑफ सीमेन, और मेल्स में तो ये स्पर्म भी निकालती है बाहर। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, देयर आर 3 स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। नंबर 1 है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सबसे पहले तो यूरिन बनाने के लिए क्षमता था, तो जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा फिर फिल्टर तो हो गया, लेकिन अब उसमें क्या जरूरी चीज है? उसको फिर से बॉडी में रीअब्सॉर्ब कराओ, और फिर क्या अनावश्यक चीज है? उसको ट्यूब के जरिए शरीर से बाहर निकलवाओ। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये 3 काम होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी आई है, ब्लड लेके आई है फ्रंट आर्टेरियोल से, ठीक है, जो यहाँ पे छन रहे हैं। जब ये छन रहे हैं यूरिन, फिर जो यूरिन होती है बाहर निकलती है, जो जरूरी चीजें होती हैं वो फिर से ब्लड में पहुंच जाती हैं, ठीक है। जो कॉर्टिकल रेडिएट वीन समझ रहे हो? मतलब ये तो आर्टरी है जो शुद्ध ब्लड ला रही है, वीन जो है अशुद्ध ब्लड ले जाती है, ठीक है। अब इसमें इसको ग्लोमेरुलस कैपिलरी कहते हैं, इसको इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, और इसको ग्लोमेरुलस कैप्सूल कहते हैं, या बाउमैन कैप्सूल भी कहते हैं। इसको रेस्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। इसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, जो नेफ्रॉन के चारों तरफ पाई जाती हैं, जिसमें जरूरी चीजें उसमें दोबारा से रीअब्सॉर्ब होती हैं आर्टरीज में। और ये उसके बाद 2 कॉर्टिकल रेडिएट वीन होती है, जो ये रेडिएट वीन होती हैं, मतलब यहाँ से ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को ले जाने के लिए होती हैं। कहाँ से? नेफ्रॉन के पास से। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? वाटर एंड सॉल्यूट्स स्मॉलर देन द प्रोटीन आर फोर्स्ड थ्रू द कैपिलरी वॉल एंड पोर्स ऑफ द ग्लोमेरुलर कैप्सूल इनटू द रेनल ट्यूब्यूल। आप सोच रहे होंगे जब ब्लड यहाँ छनता है तो लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोटीन सारे आ जाते होंगे। नहीं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में सिर्फ वाटर आता है और कुछ सॉल्यूट्स आते हैं जो कि बहुत स्मॉल होते हैं प्रोटीन के साइज से, ठीक है, वही इससे गुजर पाते हैं। ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन में वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, नीडेड आयंस जो ट्रांसपोर्ट आउट हो चुके होते हैं फिल्ट्रेशन में, वो दोबारा से बॉडी के ब्लड में पहुंचा दिए जाते हैं। तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन, जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, क्रेटिनिन एंड ड्रग्स आर रिमूव्ड, इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है पेरिट्यूबुलर ब्लड से और सिक्रेटेड बाय द ट्यूबुल सेल इनटू द फिल्ट्रेट, और फिर वो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे कैसे देखो यहाँ पे होता है। नंबर 1, यहाँ पे यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जहाँ एनर्जी लगे, पैसिव जहाँ एनर्जी ना लगे, ये वाटर इम्परमेएबल है। ये स्ट्रक्चर जहाँ दिखाई दे, तो जहाँ गहरा कलर दिख रहा है उसमें वाटर कभी भी अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा, इम्परमेएबल है। तो यहाँ स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि ब्लड आया, छन रहा है, जो हम पीछे भी देखे थे। पहला, फिल्ट्रेट इंटरिंग द नेफ्रॉन लूप इज आइसोमोटिक। बच्चों वैसे ये याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना चाहते हैं, तो ज्यादा लिखना चाहते हैं, तो आप इसे कर दें, नहीं तो अन्यथा ऐसा कुछ इसमें आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे स्किप करना चाहूंगी। अब किडनी का काम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो लीवर है, किडनी है, कैसे बीपी कैसे रेगुलेट करती है, किडनी कैसे करती है।
तो लीवर से एंजियोटेंसिन निकलता है, किडनी से रेनिन निकलता है, लंग से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम निकलता है जो इस एंजियोटेंसिनोजन को जो लीवर से आता है, तो ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में बदलता है, और ये एस जो लंग से आता है जिसे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं। वो क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बदल देता है। फिर एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन आता है जो कि ज्यादा मात्रा में NaCl और वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है, और फिर ये जो ब्लड वेसल आपकी कंस्ट्रिक्ट हुई थी बीपी घटने की वजह से, वो फिर से मतलब उसमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब वो डायलेट हो जाएगी। ठीक है, बीपी आपका जो घटा हुआ था अब बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगा, वेसल मतलब ये वेसल पहले डायलेट अवस्था में है तो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो बीपी जो आपका घटा हुआ था वो पुनः बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, ये एक तरह का कार्य है किसका? आपकी किडनी का। थैंक यू बच्चों। अब मैं आप लोग के क्वेश्चंस लूंगी, आप बताएं मुझे क्या आपके क्वेश्चंस हैं। जी बच्चों, कोई प्रश्न है आपको? मैम प्लीज टेल मी केमिस्ट्री कब से स्टार्ट करोगे? अच्छा, केमिस्ट्री तो आकांक्षा मैम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा स्टार्ट, उस पर डिस्कस कर लेंगे आज। ठीक है, कोई क्वेश्चन? नाम ये समझ नहीं आया, आप बात करो, 1 मिनट आप रेस करो कॉल। क्या नहीं समझ में आया इसमें? सिंपल है, इसमें क्या चीज, कौन सा पोर्शन नहीं समझ आया ये बताइए आप। प्रवेश जी, प्रवेश गौतम, आप कॉल रेस कर लो बेटा। क्या चीज नहीं समझ आई मैं जरा समझू, फिर मैं पीपीटी में वो दोबारा से आपको डाउट क्लियर कर देती हूँ। ओके 1 सेकेंड, कहाँ है प्रवेश जी? जी बताइए। बताइए, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। हेलो, हाँ जी प्रवेश जी बताइए, अब आ गई आवाज, बताइए। मैम इसमें समझ में नहीं है, समझाया क्या? ये समझ में नहीं है। क्या नहीं समझ में आया बताइए। नहीं, वो फिगर मतलब समझ में नहीं है, मैंने अच्छे से देखा लेकिन आपने थोड़ा सा आगे बढ़ गई थी तो वही समझ में नहीं आया। तो उस फिगर को तो आपको देखना पड़ेगा, मैंने स्पीड इतनी फास्ट तो की नहीं, तो आप दोबारा से, जब ये वीडियो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा ना, तो आप जी। उसे पॉज करके देख लीजिएगा। आपने पहले ये बताइए कौन कौन से, अगर आपने लेक्चर सुना है तो यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं आप बताएं। मैम मैंने एक्चुअली अच्छे से देखा ही नहीं। तो जब देखोगे नहीं अच्छे से तो समझ में कैसे आएगा अच्छे से? किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, 4 ही पार्ट तो थे। हाँ। जिसमें यूरेटर एक पेयर था, किडनी एक पेयर थी, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल था, यूरेथ्रा सिंगल थी, है ना? जी। किडनी के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे। किडनी में एक तो कॉर्टेक्स रीजन था, एक मेडुला रीजन था, है ना? और एक रेनल पेल्विस रीजन था। कॉर्टेक्स बाहरी लेयर थी, मेडुला में छोटे छोटे पैरेलल यूरिन के ट्यूब से उपस्थित हैं, जिससे कि यूरिन बनती है और फिर रेनल पेल्विस के द्वारा यूरेटर से छन छन के रिस के यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होती है। और जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा फिल हो जाता है, फुल हो जाता है, तो फुल होने से उसकी मसल पे प्रेशर आता है, तभी यूरेथ्रा से वो यूरिन का अर्ज आता है। ठीक है, तो एक बार उसे अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो मतलब आप बताइएगा मुझे कल की क्लास में। जी थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ पूछना है? ओके बच्चों, थैंक यू। ठीक है, आप लोग इसे तैयार करिए। अगर कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है प्रीवियस क्लास की, तो आप बताइए क्लास में। विनोद चौहान जी, प्रैक्टिकल, हाँ बताइए विनोद जी, बताइए। मैम बताइए।
कह रहा मैम लेफ्ट और राइट किडनी है, जो इसका वर्क क्या होता है वो समझ में नहीं आ पाया। जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ा रहे थे ना, ध्यान नहीं दे पाया, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। दोनों का वर्क सेम है, बस दोनों की लोकेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे है, ठीक है। लेफ्ट किडनी ऊपर है, राइट किडनी थोड़ा नीचे है, और दोनों का काम यही है, बस यूरिन ब्लड को छानना और यूरिन को बनाना, ठीक है, अनवांटेड लिक्विड को। क्योंकि इसमें देखो ब्लड तो छानती नहीं है, क्योंकि ब्लड सेल्स का साइज बड़ा होता है, तो वो किडनी के नेफ्रॉन में नहीं छनती है। लेकिन जो ये स्मॉलर जो पार्टिकल्स होते हैं वो किडनी की नेफ्रॉन से छनते हैं, और जो अनवांटेड होते हैं शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जो रिक्वायर्ड आयंस होते हैं वो फिर से शरीर के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। आप एक बार उसे रिपीटेड मोड में देख लीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू बच्चों।